प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ। मैं मेरे हस्बैंड मिलके इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आज सब जो भी यहाँ है सबके वेलकम करते हैं हम। और मैं पहले चाहूंगी कि जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया है प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, तभी हम एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे और जो चीज हम दिखाना चाह रहे हैं वो देख पाएंगे एक दूसरे से। और जैसे कि आप सबको पता है अभी त्योहार का सीजन चल रहा है, अभी दिवाली आ रही है और दिवाली के टाइम में सब लोग साफ सफाई में लग जाते हैं। ऐसे तो हम सब चाहते हैं कि हमारा घर हमेशा साफ रहे, लेकिन जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है हम चाहते हैं कि कोना कोना साफ कर ले। और खास करके दिवाली के टाइम में ये मानते हैं ये लक्ष्मी जी का पूजा है, तो हम हर जगह साफ करना चाहते हैं कि लक्ष्मी जी कहीं से भी हमारे घर आए। तो हम ऐसा आज कुछ टिप्स बताएंगे, ऐसा कुछ करके दिखाएंगे कि जो हमारा साफ सफाई में हमें इजी रहेगा, बहुत आसानी से हम कर पाएंगे और हमारा मेहनत भी कम हो जाए और हम बहुत कुछ कर पाए। और जैसे कि सब हम जानते हैं कि बहुत लोगों के दिमाग में है थोड़ा सा कि इसके प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं। आज हम उसको डेमो के थ्रू ये प्रोडक्ट्स कॉस्टली कैसे नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है, वैल्यू फॉर मनी है, कैसे ये हम जो पे करते हैं उसकी वैल्यू हमें मिलती है, वो डेमो के थ्रू हम करके दिखाएंगे। यहाँ बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस किया प्रोडक्ट्स को यूज करके, और क्या ये प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स है वो लोग बात भी करेंगे। प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी आप सबको मिलेगा और हम प्रोडक्ट्स को कैसे इजीली यूज कर पाएंगे उसके भी तरीके डेमो के थ्रू बताएंगे। तो हम सब चाहते हैं कि हमारा काम कैसे इजी हो जाए इस प्रोडक्ट्स को यूज करके, आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज ये जो हमारा आज का सेशन है, हम सब चाहते हैं कि हमारा घर सुंदर दिखे और जहां हम रहते हैं उसको हम अच्छे से मेंटेन करें। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं जो पहले हमारे आज की स्पीकर है, लीडर है, उनको मैं इनवाइट करने जा रही हूँ। डॉली जी जो कि आएंगे, वो अपना टॉपिक डेमो के थ्रू आप सबके साथ शेयर करेंगे। ओवर टू यू डॉली जी। थैंक यू मीना जी, थैंक यू। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। मेरा नाम डॉली गोस्वामी है और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जिस बिजनेस में हम हैं उसके प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं और कैसे, जैसे भी मीना जी ने बताया वैल्यू फॉर मनी, कि जैसे हम पैसे देते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स भी वैसे ही कम यूज हो, ज़्यादा काम करें और लॉन्ग टाइम चले। तो ये सारे सटीक बैठते हैं बिल्कुल। जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं होम केयर के हैं, उसमें जो हमारा एलओसी है वो एक ना मल्टीपर्पज क्लीनर है, जिसके बारे में मैं आज आप सबको बताऊंगी और थोड़ा सा डेमो भी दिखाऊंगी कि उसका नाम मल्टीपर्पज क्यों है। और आप सब जानते होंगे जैसे मार्केट में अगर कोई भी चीज लेने जाते हैं, जैसे हमने सर्फ लिया जो कपड़े धोने के लिए होता है, तो सिर्फ वो कपड़े धोने के लिए यूज होता है, हम उससे और कोई काम नहीं कर सकते, बर्तन नहीं धो सकते, क्योंकि बर्तन के लिए अलग चीज है मार्केट में, जैसे विम बार हो गई या कोई भी XYZ चीज हो गई। या जैसे अगर हमारा जैसे एलओसी है, उससे क्या करते हैं हम ना, अगर हमारा बाई चांस शैम्पू खत्म हो जाए तो हम उससे अपने बाल धो सकते हैं। आप सोच सकते हो कि कितना ऑर्गेनिक है, कितना मतलब एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली है, कि वो हमारे को हार्म भी नहीं कर सकता। और अगर हम हमारे घर में साबुन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम उससे नहा भी सकते हैं। आप सब बताओ मुझे, मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है जिससे हम सफाई भी कर सकते हैं, बर्तन भी धो सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं, अपने घर की सफाई भी कर सकते हैं और हम उससे नहा भी सकते हैं? आप बताओ सब, ऐसा कोई प्रोडक्ट्स है? कोई भी प्रोडक्ट्स है नहीं। क्या आप विम बार से नहा सकते हो? सर्फ एक्सेल से बाल धो सकते हो? आप खुद सोच के देखिए कि वो कैसा प्रोडक्ट्स होगा, कि हमारे ऊपर उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे। तो जो ये हमारा एलओसी है, ये है मल्टीपर्पज क्लीनर। और ये ना सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये सारे ना गाढ़े फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारा रूह अफ़ज़ा होता है, कि हम उसे पानी में डाल के उसे डाइल्यूशन बना के उससे हम कितने सारे ग्लास तैयार कर सकते हैं। और जबकि जो हमारी पेप्सी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक XYZ होती है, हमें उसे डायरेक्ट सर्व करना पड़ता है। तो वो मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसलिए बता रही हूँ आपको, तो आपको पता चलेगा जैसे रूह अफ़ज़ा से हम बहुत सारे ग्लास बना सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक से हम सिर्फ, अगर हमारी 1 लीटर की है तो हम दो ग्लास ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन रूह अफ़ज़ा से हम 10 ग्लास
पूरी बॉटल से तो हम 100 ग्लास बना सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट के हिसाब से कि हम 2 ग्लास के लिए हमें 5 ml या 10 ml ही यूज करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह हमारा LOC यूज होता है, ये भी ऐसे ही होता है। जो ये 1 लीटर की बॉटल है, इससे हम 167 यानी 167 लीटर्स की बॉटल डाइल्यूशन पानी मिक्स करके तैयार कर सकते हैं। अब आप सोचो, इस 1 लीटर से हम 167 लीटर्स बॉटल बना के तैयार कर सकते हैं, और वो कितनी लॉन्ग टाइम चलेंगी, कितनी लंबी चलेंगी, आप सोच सकते हो। तो इसका जो डेमो है वो मैं बताऊंगी, और इसके यूजेस ऐसे हैं कि आप इससे क्या कर सकते हो। जैसे कई बार हमारे कपड़ों पे ऑयल लग जाता है या ग्रीस लग जाता है, लिपस्टिक के निशान लग जाते हैं, बाई चांस जो हस्बैंड या बच्चे होते हैं जो कॉलेज स्कूल जाते हैं, तो उनके ना कपड़ों पे, शर्ट पे बॉल पेन जो होता है ना, हाई टेम्पर्ड इंक होती है, वो कभी भी छूटती नहीं है। तो आप ना इससे लगा के, सबसे पहले कोई भी चीज है, अगर हमारे कपड़े पे कोई भी निशान लगा है, उसे पानी से नहीं भिगोना है, क्योंकि हमारा पानी जो है वो केमिकल वाला है, वो उस दाग को और जिद्दी बना देता है। इसीलिए आप सूखे कपड़े पे अप्लाई करो। वो मैं डेमो के थ्रू भी शायद दिखाऊं अगर मेरे पास टाइम बचा तो, वरना मैं शॉर्ट, क्योंकि सबका डेमो है तो टाइम सबको लिमिटेड मिला है, तो उसी के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। और इसका डेमो थोड़ा सा इजी से बताऊंगी। जैसे आप सब देख सकते हो, जो ये वॉल होती है ना, ये प्लास्टिक पेंट वाली होती है जो। तो इस पेंट को ना काफी टाइम हो गया है, मैं क्या करती हूँ हर दिवाली पे, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल हेलो, आ रही है, आ रही है, आ रही है। बिल्कुल। ये ना हमें क्लीन लग रही है, लेकिन क्या होता है ना, धीरे धीरे इन पे टाइम के साथ ना धीरे धीरे मिट्टी आ जाती है, गंदगी हो जाती है। बहुत से लोग जो हैं, जैसे हम कई बार इसको, जैसे यहाँ पे कोई बैठा है, उसका सिर यहाँ सोफे के इधर लग जाता है, तो ना यहाँ पे तेल के काले काले निशान हो जाते हैं। तो वही मैं आपको LOC जो मेरा है, ये मैंने इसका डाइल्यूशन बना के रखा हुआ है, शायद आपको दिख रहा हो। तो इसमें मैंने पानी लिया है, इसमें मेजरमेंट भी होती है कि आपको कितना पानी लेना है और कितना इसमें आपको LOC डालना है। तो वो ही मैं स्प्रे करूंगी अभी और आपको दिखाऊंगी। जैसे ये हमारी वॉल है, एक सेकेंड। तो जैसे ये हमारी वॉल है, तो इस पे मैं स्प्रे करूँ। जैसे हमने ये ऐसे स्प्रे करा, आप कोई भी सरफेस ले सकते हो, और इससे हम साफ करेंगे। और सबसे जरूरी बात है कि जो हमारी प्लास्टिक पेंट वाली वॉल होती है, हम उसको साफ करेंगे, और जो डिस्टेम्पर वाली होती है ना, उसको साफ नहीं करेंगे, वरना क्या होगा ना, वो सारा डिस्टेम्पर निकल के बाहर आ जाएगा। एक्चुअली मैंने अभी जल्दी में सफाई करी थी, इसीलिए गंदगी नहीं निकल रही इसमें से। लेकिन क्या होता है, जब हम इसको साफ करते हैं तो सच में इसमें से ना सारी गंदगी निकल के आ जाती है। जैसे ये सारे प्लास्टिक पेंट है, हम इसको साफ करेंगे तो ये सारी गंदगी इसके ऊपर आ जाती है, आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी आई भी है। और सिर्फ फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ हमें एक सूखा कपड़ा लेना है, उससे हम इसको ऐसे साफ कर देंगे। तो इतना इजी है हमें साफ करना कोई भी चीज को। जैसे हमारा प्लास्टिक फर्नीचर हो गया, या हमारे शीशे, जैसे ये टेबल है, ये कांच वाली टेबल है हमारी, आप सबको दिख रही है? मीना जी दिख रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कैमरा दिखाई बैक दे कर रही है। दीजिए आपको। जैसे हम कांच की टेबल जो होती है, उसके लिए कोई भी हमारा शीशा होता है, मिरर होता है, उसको ना हम कोलिन लेके आते हैं मार्केट से, उससे साफ करते हैं। लेकिन ये ना हमारा मल्टीपर्पज है, हम इससे ना अपनी कांच की टेबल भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, कोलिन जो होता है वो क्या करते हैं, हम डायरेक्ट यूज करते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया ये ना पानी मिला के सारे यूज होते हैं। अब क्या करेंगे, सिर्फ आप सबको दिख रहा होगा, देखो, आप सिर्फ स्प्रे करके हमें सिर्फ टेबल पे ऐसे कपड़े से, सूखे कपड़े से साफ कर देना। आप सबको नजर आया? हाँ जी दिख रहा है। मीना जी दिखा या हाँ, नहीं? बिल्कुल 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 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ओके ओके।
आज मेरी हेल्प के लिए कोई है नहीं ना, इसीलिए मुझे करना पड़ रहा है सब कुछ। तो ये मेरा डाइल्यूशन बना हुआ था, और इस डाइल्यूशन से ना मैं इस पूरे रूम की चीजें साफ कर सकती हूँ। यहाँ तक कि जो हमारा पॉलिश वाला फर्नीचर होता है ना, हम उसको भी साफ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसे हमें वीकली साफ नहीं करना है, सिर्फ मंथ में एक बार साफ करना है, क्योंकि जो अगर हम रोज रोज पॉलिश के चीजों को साफ करेंगे ना, तो उनकी पॉलिश खराब हो सकती है। और हमारा जो फर्श होता है उसमें सेरेमिक टाइल हो गई, या फिर हमारा ग्रेनाइट पत्थर हो गया, कोई भी चीज हो गई, हम उसको अच्छे से साफ कर सकते हैं। मान लीजिए जो हमारा फर्श है, आप कोई बोलेगा कि भाई हमें कॉस्ट भी पता होनी चाहिए कि हम इसे ले तो आए हैं, हम इसे यूज कैसे करेंगे, हमें ये सस्ता कैसे पड़ेगा। तो अगर जो हमारा फर्श है वो 500 वर्ग फीट का क्षेत्र है, मतलब एक मेजरमेंट एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, किसी का घर छोटा भी हो सकता है, किसी का घर बड़ा भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें 1 लीटर पानी में सिर्फ जो हमारा LOC है, जो ये सिर्फ 6 ml डालना पड़ेगा। 1 लीटर पानी में 6 ml। जो हमारे फ्लोर को, जो हमारा फ्लोर होता है, जो घर की सतह होती है हार्ड वाली, उसको साफ करने के लिए 6 ml। जो हमारा खर्चा आएगा इसमें, वो आएगा ₹2.96। और जैसे धोने वाली चीजें होती हैं, जैसे क्या हो गया हमारा उसमें आ जाता है, दीवारें साफ करना हो गया, प्लास्टिक फर्नीचर हो गया, या जैसे कठोर चीजें जैसे बाथरूम की टाइल्स हो गई, और जो टैप होती हैं, टंकियां लगी, टोटी लगी हुई होती हैं बाथरूम में, उनको भी हम अच्छे से साफ कर सकते हैं इससे। तो उसमें ये सब चीजें अगर पूरा हम इस रूम का या सरफेस का या नीचे फर्श का सारा टोटल लगाते हैं, तो उसमें हमारे ₹14.28 का खर्चा आता है। और उसमें 5 लीटर पानी में हमें 30 ml डालना पड़ेगा। और सेकंड है, जैसे हम हाथ से कपड़े धोते हैं, मैंने बताया ना मल्टीपर्पज क्लीनर है, तो इससे हम कपड़े भी धोते हैं अगर, तो इसमें 8 लीटर पानी में हमें 40 ml डालना पड़ेगा, और हमारे इससे कपड़े भी नीट एंड क्लीन होंगे। ये मल्टीपर्पज, हम कपड़े धो सकते हैं इससे, लेकिन कपड़े धोने के लिए हमारा एक स्पेशल प्रोडक्ट्स है, अगर आप उससे धोएंगे तो और बेस्ट रिजल्ट आएंगे। और हम इससे बर्तन भी धो सकते हैं, जैसे हमारे किचन में बहुत सारी चीजें होती हैं, उन्हें साफ करना। तो और एक बात और, इसका मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ये डाइल्यूशन है ना, अगर आप इससे पंखे साफ करो ना, तो जो पंखों पे बहुत काली काली चिकनाई सी एक जम जाती है, वो इससे एकदम क्लीन हो जाती है। आप किसी भी कपड़े पे स्प्रे करके पंखे साफ करोगे ना, तो वो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। और कांच तो मैंने दिखाया है कि कांच की टेबल हो गए या मिरर हो गए, तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, कोई भी रुए, न्यूज़पेपर, किसी चीज की भी जरूरत नहीं होती, एकदम नीट एंड क्लीन साफ दिखाई देते हैं। और जो इसकी MRP जो है हमारा LOC की, ये जो 1 लीटर का है ये 494 रुपीज का है, और जो आधा लीटर का है वो 300 का है, और जो हमारा 200 ml का है, छोटा भी है, कि कोई अगर सैंपल के तौर पे यूज करना चाहे कि भाई मेरे को छोटा सा चाहिए, मैं यूज करके देखूं कि कैसे काम करता है, तो ये सिर्फ हमारा 125 रुपए का है। आप इसे इजीली लेके यूज करके देख सकते हो कि इसमें क्या क्या क्वालिटी है। तो ये था आज मेरा LOC के बारे में प्रेजेंटेशन। आप सबको आई होप अच्छा लगा होगा। थैंक यू। बैक टू होस्ट। ओके, देखिए कितना बढ़िया से डॉली जी ने आज हमें एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे हम अपने घर को दिवाली के टाइम में साफ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज क्लीनर था ये, कुछ भी हम इसमें साफ कर सकते हैं, और कितना इजीली उन्होंने दीवार को साफ करके दिखाया। ये सब हम कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम हम चाहते हैं कि हमारा घर पेंट हो, सब कुछ हो, लेकिन हम हर साल तो पेंट नहीं कराते हैं, लेकिन कहीं पे गंदगी है तो हम इजीली इसे साफ कर सकते हैं। ये तो नहीं कि सिर्फ गाजियाबाद में ही साफ सफाई होती है दिवाली के टाइम में, हर जगह पे हर लोग चाहते हैं कि हम घर को साफ सफाई करें। अब हम गाजियाबाद से सीधा चलेंगे मैनपुरी। मैनपुरी में वहां भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा, वहां हमें जो उन्होंने यूज किया, जो एक्सपीरियंस किया, वो बताएंगे। जो लीडर्स अभी बताने के लिए मैं जिनको इन्वाइट करने जा रही हूँ,
सुनैना दुबे जी है, उनके बारे में मैं बताऊं, वो पैशनेटली इस बिजनेस को भैया के साथ मिलके कर रही हैं, हाउसवाइफ है, बहुत अच्छे से कम समय में उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया और सीख के अपने लाइफ में यूज कर रही हैं। वो आज अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओवर टू सुनैना जी। नमस्ते, मेरा नाम है सुनैना दुबे और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं अपने हस्बैंड के साथ बिल्ड कर रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक है जूम। जूम के बारे में हम आपको बताएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ना मैंने सुना, ना देखा, ना किसी से जाना। तो इसमें ये है कि मैं पहले बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको डेमो करके इसका दिखाऊंगी। ये मतलब इतना अच्छा प्रोडक्ट है, जब से ये आया है तब से मेरे तो बारे न्यारे हो गए कम समय में, और मतलब टाइम भी काफी बच जाता है मेरा। मतलब वैसे और भी चीजें हम यूज करते थे तो मेरा टाइम ज्यादा लगता था काम करने में। तो इससे जो है हमें समय की भी बचत हुई और कम के मतलब लगता भी है ये। इसका ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक क्लीनर है ये। मतलब हवा, पानी और शरीर तीनों को शुद्ध रखता है ये। और खासकर ये लेडीजों के लिए तो वरदान है। क्या नाम जो है, जिसने इसे जाना तो उसने तो यूज किया ही किया है, और वो शायद हमेशा करते भी रहेंगे ये यूज। ये इतनी अच्छी चीज है। पहले मैं भी नहीं करती थी ना, मुझे पता था इसके बारे में। मैंने जो है, मेरे घर का जो पत्थर लगा हुआ है तो किनारे किनारे पे बहुत सारी गंदगी जम गई थी। कम से कम 2-3 साल हो गए थे। हर मतलब मैंने लिक्विड, वो क्या नाम जो है, डिटर्जेंट से भी, लिक्विड से भी, पाउडर से भी, मार्केट के हर प्रोडक्ट से मैंने खूब सफाई की। यहाँ तक कि मेरे हाथों में भी जो है हाथ छिल भी जाते थे, लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं मिला हमें। जब ये आया तो मैंने कहा इसे ट्राई करके देखते, तो मैंने इसे ट्राई किया। मैंने इसे थोड़ा सा डाला और डालने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने कपड़े से पोंछ दिया, ना मुझे रगड़ना पड़ा और मेहनत भी बची। और फिर मैंने दूसरे दिन जो है गीले कपड़े से उसे पोंछ छोड़ दिया। इतना अच्छा फर्श साफ हो गया। 3 महीने हो गए, 3 महीने से अभी तक जो सोले वहां गंदा नहीं हुआ बिल्कुल भी। इतना अच्छा ये प्रोडक्ट है। और क्या ना, हम तो इसी से मतलब जो सफाई करते हैं। अब क्या ना, जो जैसे मार्केट के हमने यूज करे थे, साबुन भी किया और विम बार भी किया, यहाँ तक कि सर्फ भी मैंने ट्राई किया था। तो मुझे यही लगा था कि इस पत्थर का ही कलर ऐसा है। मुझे यही लगता था कि इस पत्थर का ही कलर ऐसा है, लेकिन गंदगी है नहीं यहाँ पर। जब मैंने इसे यूज किया तब मुझे यकीन हुआ, तो इतना दिल मेरा खुश हो गया इसे देख के कि चलो कम समय में जो है और काफी मतलब काम करता है ये। इससे चिमनी साफ हो जाएगी आपकी, और माइक्रोवेव है, अवन है, और क्या नाम, रेफ्रिजरेटर है, और स्विच बोर्ड है, मतलब और गैस चूल्हा है। इससे काफी कुछ चीजें जो है साफ हो जाती है। इसे मतलब जो है अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं अपने किचन में। आज आपको आप सबको घुमा के लाते, फिर चाय पिलाएंगे। लाइट जला लें, आप लोगों को दिख रहा होगा, रोशनी आ रही है? हाँ दीदी, बिल्कुल दिखाई दे रही है। अरे अच्छा, कैमरा वैसा कर दें? हाँ, हाँ दीदी, बिल्कुल यही जगह सही है। म्यूट हो गया है सुनैना दीदी का, आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सॉरी सॉरी। ये देखिए, है लौट गया। चलो अब देखिए,
इसका जादुई कमाल, जो आप लोग फिर दोबारा से फिर कहेंगे कि हम भी ये जरूर खरीदें। अब मैं कैमरा वैसा करती हूँ, ठीक है, देखिए आप, इस पे मैं स्प्रे करूंगी। देखिए मैंने स्प्रे इस पे कर दिया है, दीवार पे भी कर दिया है इसकी। और इसको हम 5 मिनट बाद जो है इसे साफ कर देंगे। इससे स्विच बोर्ड पे भी देखो डाल दिया, ठीक है। अब इसे हम साफ करेंगे 5 मिनट में। बस इतना ही रहने दो। ये देखिए, अरे कहाँ चला गया, अब कैसे आएगा, चलो तो। अगर मतलब अगर ज्यादा गंदगी है तो आप स्क्रॉच ब्राइट ले लीजिए, अगर कम गंदगी है तो स्क्रबर ले लीजिए, और ज्यादा गंदगी है तो वो ले लीजिए लोहे वाला। तो देखिए मैं इसी से इतने से ही साफ करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए, एक मिनट, बार बार कैमरा, देखिए, ये देखो, ये मैंने आप लोगों के लिए जगह छोड़ रखी थी कि आपको सफाई करके दिखाऊं। वैसे तो धीरे धीरे करके मैंने सफाई कर दी है पूरी। देखिए, नहीं बस करो। इसमें ये देखिए, ये यहाँ तक कि ये काफी मतलब यहाँ पर हमारे जो है चिकनाई के दाग लगे थे। यहाँ तेल और उसका घी का डब्बा रहता है, जो डेली यूज में हम यूज करते हैं उसका डब्बा रहता है। और ये देखिए दीवार पे भी देखो इसकी कितनी गंदगी आ गई इसकी। अब इसको हम जो है सूख, बस, अरे क्या कर रहे हो, इसको बस अब हम देखो इस कपड़े से जो है पोंछ देंगे। ये देखिए हो गया बिल्कुल क्लीन। अब ये स्विच बोर्ड, अच्छा, इसकी खासियत ये है कि ये पानी, वो तेल और तेल को ये बिल्कुल चिकनाई छुटा देता है। देखिए मेरी गैस के पीछे हटो, मेरी देखो ये गैस के पीछे जो है ये हल्के हल्के से आपको निशान दिख रहे हैं, स्पॉट से दिख रहे हैं आप लोगों को? दिख रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, ये ठीक, इसे भी जो है हम इसी से जो है साफ कर देते हैं। आज इस बहाने सफाई हमारी हो जा रही है आपको दिखाते दिखाते। अब देखो मैं इसी कपड़े से, देखो हो गया बिल्कुल साफ। ये देखिए, सबसे अच्छी बात है इसमें, इस प्रोडक्ट में, इससे जो चिमनी वगैरह होती है वो भी, चिमनी में जो ऑयल लगा होता है वो भी इससे बिल्कुल, वो उठा लो जो चिमनी में जो ऑयल लगा होता है वो भी बिल्कुल जो है इससे साफ हो जाता है। बिल्कुल भी कहीं पे कोई निशान या दाग नहीं रहता है। और दूसरी बात, हाथ भी इससे बहुत सॉफ्ट रहते हैं, मुलायम रहते हैं। और क्या नाम, सबसे बड़ी बात है कि इसमें समय की बहुत बचत होती है। इसे सिर्फ मतलब आप एक स्प्रे बोतल ले लेते हैं और स्प्रे बोतल में जो है भर के और क्या नाम यूज करिए, और 5 मिनट के लिए आप छोड़ दो, और 5 मिनट बाद फिर दोबारा से जो है स्क्रबर है या स्क्रॉच ब्राइट कुछ भी ले लीजिए। जो ज्यादा जिद्दी अगर दाग है तो थोड़ा आपको ज्यादा लिक्विड ये डालना है, अगर कम है तो मतलब जैसे अभी बनाया था वैसे ही बनाना है, और बस वैसे ही यूज करना है। और क्या ना जो है काफी, हमें तो भाई बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, और इससे सफाई भी बहुत अच्छी होती है। इससे पंखा है, फ्रिज है, और क्या नाम, सभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो साफ हो जाती, वॉलपेपर है, और ये क्या नाम जो है एग्जॉस्ट फैन है, और अवन है, ये सभी चीजें इससे जो है
डेली यूज में साफ करते रहो। अगर ये ज्यादा ही मतलब जो है आपको अगर 2-3 महीने में सफाई करनी है, वो बोतल उठा के लाना जाओ। अगर 2-3 महीने में अगर आपको सफाई करनी है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा लिक्विड डालना पड़ेगा। तो मतलब जो है जो ज्यादा जिद्दी दाग हो जाते हैं तो वो भी उससे जल्दी साफ हो जाते हैं। और वैसे हमारी नजर में तो ये हर महिला के पास होने चाहिए। समय की इसके ज्यादा बचत है और इसकी जो है कीमत है 120 180 सॉरी 180 280 है सॉरी इसमें है। और ये 500 ml का है। और ये काफी मतलब हमारी समझ में तो अगर हमारे हिसाब से ये चलेगा तो साल भर में इसकी नौबत आएगी दोबारा जल्दी। मतलब अगर क्योंकि मैंने पत्थर पे जब से ट्राई किया, मैं उसी जब मैं पोछा लगाती हूँ तो मैं उसी को ज्यादा देखती रहती हूँ कि गंदा तो नहीं है फिर दोबारा करें। तो दोबारा अभी तक टाइम नहीं आया इसका सफाई करने का। और बिल्कुल साफ है। अब जब ये मतलब जो है जब ज्यादा जिद्दी दाग होते, बहुत ही ज्यादा कठोर है दाग, वो नहीं छूटते, तो इतना वाटर लेंगे और इतना लिक्विड डाल के मतलब तब इससे सफाई करेंगे। अगर थोड़े हल्के हैं तो इसके हिसाब से करेंगे, इतना वाटर लेंगे इतना लिक्विड। और जो हल्का और भी हल्का है, अब जैसे मेरे अभी हमने किचन में आपको दिखाया है, तो वो मतलब इसके हिसाब से है कि इतना मतलब वाटर ले लें इतना लिक्विड ले लें। तो मतलब बहुत जल्दी इससे सफाई भी होती है और काफी अच्छा प्रोडक्ट हम चाहते हैं आप सभी लोग यूज करें। और बस इसी के साथ अपना जो है खत्म करते हैं। नमस्ते। ओके ओके, हम सब सुनैना जी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। हम सबको इतना बढ़िया इंफॉर्मेशन दिया, क्योंकि लेडीज का किचन में बहुत मतलब आधा से आधा समय हमारा किचन में ही हम लोग बिताते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा किचन बहुत सुंदर लगे, कहीं पे भी चिकनाई ना रहे। और मैं अपना जब से मैंने जो है वो जब मैं बाहर के यूज करती थी, साबुन है, पाउडर है या विम बार है, बिन लिक्विड है, तो इससे जो है घंटों रगड़ते रहते थे, कभी साफ ही नहीं होता, तो दिमाग खराब हो जाता, तो सोचते थे ऐसा ही इसे छोड़ ही दो, अब नहीं ये यूज सही होगा। लेकिन जब से यूज किया तो अब जो है जल्दी से लेते हैं, स्प्रे करते हैं और तुरंत ही साफ। घंटों का काम मिनटों में होता है। तो बहुत अच्छा लगता है अभी काम करते, सफाई करते बहुत जल्दी होती है सफाई। अब पता चल रहा है ना कि हमारे प्रोडक्ट कैसे कॉस्ट इफेक्टिव है। मैं जैसे सुनैना जी अभी बता रहे थे कि आप इसमें चिमनी साफ कर सकते हो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे घर में चिमनी लगी हुई है। तो चिमनी को जब हम एक बार सर्विसिंग के लिए बुलाते हैं तो कम से कम वो 650 रुपए ले लेता है। और आप घर में रहते हुए ये अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा 10-15 रुपए में आप अपने घर की चिमनी को साफ कर सकते हैं। और बहुत कम समय में इजीली ये साफ हो जाता है। तो थैंक यू सुनैना जी, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। अब हम मैनपुरी से वापस आते हैं गाजियाबाद की तरफ। गाजियाबाद में हम वसुंधरा चलेंगे। वसुंधरा में संगीता जी हैं। संगीता जी हाउसवाइफ है और बहुत अच्छे से ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और वो अपना प्रोडक्ट्स और अपना एक्सपीरियंस जो उन्होंने यूज किया और उसको हमें डेमो के थ्रू बताएंगे कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा ये प्रोडक्ट्स यूज करते हुए, और हम कुछ उनके साथ सीखेंगे। ओवर टू संगीता जी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम संगीता सिंह है। मैं ये बिजनेस अपने हस्बैंड के साथ कर रही हूँ। और इसमें एक मुझे मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव थी, जिसके कारण मुझे कोई प्रोडक्ट यूज करती तो मुझे खुद स्किन पे एलर्जी हो जाती थी। तो मैं इस बिजनेस में आई हूँ, प्रोडक्ट के कारण आई हूँ। और इसके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि जो मतलब एक तो हमारे स्किन को नुकसान नहीं करते हैं। आवाज बहुत स्लो है संगीता दी। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। अच्छा, मेरा टॉपिक है आज डिश ड्रॉप। अच्छा, ये हमारा बर्तन धोने का है। और इसमें इंग्रेडिएंट्स है मेन, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया गया है। इसमें एलोवेरा है जो हमारे स्किन हाथों को मुलायम रखता है। और इसमें शीशों का यूज किया गया है। और इसमें अल्फा हाइड्रिक एसिड यूज किया गया है जो हमारे स्किन को नुकसान नहीं करता, हमारे बर्तनों को साफ करता है। और हम लोग मार्केट से जो लेके आते हैं प्रोडक्ट, वो कहते तो हैं कि इसमें हैंड ये मार्केट का है नेम, इसे कहते हैं नींबू है कि नींबू का इसमें नींबू से है कि जिसे हमको, मैं तो जहाँ तक जानती हूँ उसमें बस नींबू का फ्लेवर यूज मतलब फ्रेग्रेंस यूज किया गया है। और मैं एक बार मेरे सिंक पे मैं ऐसे ही डेमो के थ्रू रखा ही हुआ था,
एक दिन बोतल मेरी वैसे गिर गई थी, मैंने देखा सिंक पूरी काली हो गई उतनी दूर। तो सोचिए सिंक काली हो गई क्योंकि वो केमिकल यूज़ हुआ होगा इसी कारण इसमें वो पूरी सिंक उतनी दूर काली हो गई। आज तक निशान उसका खत्म नहीं हुआ। तो सोच लीजिए हम लोग बर्तन से धोते हैं तो हम लोग के बर्तन की चमक क्या जाएगी। आपको मैं इसका डेमो दिखाती हूँ। मैं भी किचन में जा रही हूँ। पहले कॉन्सेंट्रेट देख लीजिए, इसका हम लोग यूज़ करते हैं, इससे बनाते हैं। तो जैसे इसमें मेजरमेंट बना है तो मैंने इतना पानी लिया है और इतना मैं इसमें लिक्विड डाल रही हूँ। पहले मैं एक डेमो ऐसे दिखा देती हूँ, दूसरा ये हमारा गिलास है। संगीता दी आवाज में प्रॉब्लम हो रही मेरा बेटा भी है। है। सामान छुपा के रखना पड़ता है अपने छोटे बच्चे से। तुम इधर जाओ बेटा। ये मार्केट का मतलब हम लोग जो खाने में यूज करते हैं, सरसों का तेल है। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए प्रॉब्लम मैंने हो रही सरसों का है। तेल डाला है। अब मैं इसमें ये सॉल्यूशन डालती हूँ। इसको मैं बैक कैमरा दिखाती हूँ। ये दिख रहा है? अब सही है, ऐसे ही दिखाओ। हाँ, ये देख रही हैं? इसमें ये अब तेल को छाट रहा है। चम्मच में देखिए तेल ऊपर आ गया है और हमारा जो लिक्विड है वो नीचे चला गया है। मैं इसको चम्मच को इसमें पानी डाल दूंगी। ये देखिए मैं पानी में ऊपर तैर रहा है तेल। तो सोचिए हमारे बर्तन इससे धुलाएंगे कितनी जल्दी साफ होंगे। ये मैंने लिया मार्केट में। मैंने ये देखिए मार्केट का लिया। इसमें देखिए कुछ असर हो रहा है। ये ऐसे ही कैसे गाढ़ा पड़ा है और मैंने इसको उसमें डाल दिया। ये देखिए हमारा चम्मच। और ये मार्केट का देखिए। कुछ अंतर दिख रहा है? आपको अंतर मालूम चल रहा है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है।
अंतर आपको दिख रहा है? हाँ, जो हमारा प्रोडक्ट्स है वो क्लीन कर दिया है, और जो मार्केट का यूज किया उसमें अभी भी ऑयल है। देखिए पूरा ऑयल बचा है। हाँ, और बिल्कुल। जबकि इसमें देख लीजिए पानी भी इसका देख लीजिए, जबकि मैंने उससे क्वांटिटी ज़्यादा डाली थी, कॉन्सेंट्रेट डाला था। हम लोगों ने अपना सोल्यूशन वो उसको करके डाला, उससे हमारा बर्तन चम्मच साफ हो गया। अब मैं आपको बर्तन धो के दिखाती हूँ। ये मेरी कढ़ाई है, मैं इसको सब्जी बनाई थी, बस ऐसे खंगाल दे रही हूँ। मैंने स्टोर बैग वही भूल गई। और कहाँ ले गया बेटा? ये देखिए। वाओ, इतने कम समय में इतनी अच्छी सफाई हो गई है। हाँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जा रहा है मेरे बेटे का। वैसे ये हम लोग को बहुत सस्ता पड़ता है। ये 3 रेंज में आते हैं। 3 एक 200 ml का आता है, ये 200 ml की बॉटल है, और एक 1 लीटर में भी आता है। ये मेरे एक्स्ट्रा ऑफर आया था, उसमें मैंने लिया था। 1 लीटर मेरा खत्म हो चुका है, और आधा लीटर में भी आता है। 1 लीटर का प्राइस है 645 रुपये है, और आधा लीटर का है 318 रुपये। और 200 ml की जो बॉटल है वो 160 में आती है। और हम लोग का यूज़ करने का मैनेजमेंट के हिसाब से है, हम एक बॉटल से हम 3 बॉटल तैयार कर सकते हैं 500 ml की, और वो हमारा कम से कम 15 से 20 दिन चलता है। अगर सिर्फ 2 लोग, छोटी फैमिली है, तो आराम से उसका 1 महीना चल जाएगा, और उसकी पर कॉस्ट हम लोग को 3 रुपये पड़ती है। तो इस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल है, और इको फ्रेंडली है, इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल है, और कॉन्सेंट्रेट फार्मूला है, तो इससे ज़्यादा दिन चलता है। तो एक बॉटल हमारी कम से कम 10 महीना तो चल जाएगी। ये हम 1 लीटर इस बॉटल को हम तैयार करते हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा है, तो हमारा 10 बॉटल तैयार होगी 500 लीटर की, 500 ml की। तो उस हिसाब से 1 लीटर में तो 8 बॉटल तैयार होती है। तो हमारा एक आधा लीटर जो बॉटल है, कॉन्सेंट्रेट तैयार हो रहा है, वो समझ लिए 1 महीना हम लोग का 99 रुपये खर्च होंगे। तो उस हिसाब से हमारा तो प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है, और ऊपर से हम लोग जो मार्केट का लाते हैं प्रोडक्ट, वो हमारे बर्तनों पर रह जाता है चिकनाहट, और जो हमारे अंदर पेट के अंदर जाती है, तो वो उससे बच्चों को ऐसा देखते हैं, बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है,
बड़े भी कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, आगे जाके अल्सर, पथरी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण हम लोग वो मार्केट का सस्ता तो ले आते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाके हम लोग का उससे डबल खर्चा हो जाता है। और ये हम लोग अपना ये प्रोडक्ट हमारा नेचुरल है, ऑर्गेनिक हैं, तो हमारे हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे कहा हमारे घर पैसे भी बचते हैं और हमको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मेरा यही टॉपिक खत्म होता है। बैक टू द होस्ट। ओके, अब हम सब संगीता जी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें डेमो करके दिखाया कि कैसे हम अपने बर्तन से चिकनाई को हटा सकते हैं और हमारा प्रोडक्ट्स कैसे इजीली ऑयल को रिमूव करता है। अब हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं, गाजियाबाद में ही रहेंगे, थोड़ी सी वसुंधरा से हम आ जाएंगे सत्यम एनक्लेव की तरफ और वहां चलेंगे लीडर के पास, जो कि अब हमने सबने किचन की जितनी ऑयल साफ सफाई देख लिया, अब हम क्या साफ कपड़े भी यूज करते हैं, साफ कपड़े भी पहनते हैं, कैसे हम अपने कपड़ों को इजीली साफ कर सकते हैं उसके बारे में हम उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, जिन्होंने अभी तक भी वीडियो ऑन नहीं किया, प्लीज अपने अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए, तो फिर एक दूसरे को हम देख भी पाएंगे और जो डेमो दिखा रहे हैं उनके साथ आप लोगों का इंटरेक्शन भी होगा, तो थोड़ा मजा भी आएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। इसीलिए प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। और जिनके वो मैं इनवाइट करने जा रही हूँ वो हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ के साथ मतलब भैया के साथ मिलके बिजनेस करते हैं और भैया अपना खुद का बिजनेस है उनका। और ओवर टू गीता जी। सो मच मीना दी, सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे भी। और जबकि सीखा सबने कि सबसे पहले इसमें हमने सीखा, पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। मैं गीता रानी पाल सत्यम एनक्लेव से और अपने हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। तो जैसे मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा मैंने इस बिजनेस में पाया है और देखा है और सीख रही हूँ मैं उस चीज को आगे। तो कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, उसे कभी भी सीखा जा सकता है। लेकिन एक लेडीज के मामले में मैं कहना चाहूंगी कि घर का काम और बाहर की अगर हम सोचने बैठे ना, तो किसी किसी लेडीज को तो मैंने देखा है कि वो सिर्फ पूरे दिन घर के काम में लगी रहती हैं। मुझे हैरानी होती है वो पूरे दिन क्यों लगी रहती है, कैसे लगी रहती है जब से मैं अम्बे में आई, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं इसके घर के काम के साथ साथ, मेरे घर में कोई मेड नहीं है, मैं खुद इतना सारा घर का काम करती हूँ और उसके साथ साथ मैं एक्स्ट्रा भी कुछ, मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ और उसके अलावा भी सोशल वर्कर हूँ मैं। तो अच्छा लगता है मुझे। लेकिन जब मैं किसी लेडीज को देखती हूँ ना, समाज में जाती हूँ, देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ पूरे दिन घर के काम में, सिर्फ घर के काम में क्यों लगाती है ये लेडीज। तो ये मेरे मन में विचार आता है, उनको दिल करता है कि मैं कुछ बताऊं। तो आज इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ। अब तक हमने एमवे के प्रोडक्ट हमारी लाइफ में कैसे हमारी लाइफ को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले अपने एलओसी का यूज देखा होगा कि किस तरीके से कम टाइम में हम कितना कुछ ज्यादा उसमें कर पाते हैं। और दूसरा आपने जूम का, बिल्कुल मैं यूज कर रही हूँ इन साइट्स को, जब तक डेमोस हुए हैं लगभग जो प्रोडक्ट मैं यूज कर सकती हूँ हमारी लाइफ में जो यूजफुल है, मैं उन्हें यूज कर रही हूँ प्रोडक्ट को। और इसके बाद डिस्क ड्रॉप को आपने देखा, जो मैं आज आपको जिसके बारे में बताने जा रही हूँ, मोस्टली लेडीज को प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती थी प्रॉब्लम, कपड़ों को धोना सबसे बड़ी प्रॉब्लम फील होती थी मुझे। और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व हुई मेरी जब मैंने एमवे को ज्वाइन किया और देखा किसमें है क्या। सबसे पहले जाकर यही पूछा था कि क्या कपड़े धोने वाला कुछ ऐसा है जिसमें कि कफ कॉलर को हमें रगड़ना ना पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उसमें। तो उसी चीज के आज मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ डेमो के साथ, मैं आप सबको दिखाना चाहूंगी वॉशिंग मशीन वगैरह की। एक इसका बहुत ही मार्वलस और बेस्ट प्रोडक्ट है। बहुत ही मार्वलस का प्रोडक्ट है, एसिड ज़ैलज़ाइन मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ये कपड़े धोने के लिए जो हम यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए जो यूज करते हैं। मेरी आवाज आ रही है मीना दी? मुझे बताइए मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। ओके। तो मैंने आज सुबह कपड़े धोए थे, आज पर्दे उतारे थे घर के सारे।
तो मैंने जब कपड़े उतारे तो हमारे प्रोडक्ट है एसिड ज़ाइम, जो कि हम जब कपड़ों को वॉश करते हैं, मैं आपको आज इसका थोड़ा सा डेमो करके दिखाऊंगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि इजी तरीके से और कितनी जल्दी हम कपड़ों को धो पाते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट है एसिड ज़ाइम। इसमें इसके ऊपर एक कैप दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये 20 ml की कैप है। 20 ml में हम इसके अंदर हम 20 से 25 कपड़ों को वॉश कर सकते हैं। इससे 25 कपड़ों को तो आज मैंने पर्दे उतारे हुए हैं, तो मैंने कुछ पर्दे सुबह धो लिए थे और कुछ पर्दे शाम के डेमो के लिए मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बचा कर रखे हुए थे, तो मैं आज दिखाऊंगी। मैंने अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर मैं दिखाना चाहूंगी आप लोगों को। मैं दिखाऊंगी क्या ये देखो मशीन में मैंने पानी भरा हुआ है, पानी दिखाई दे रहा है। मैंने इसमें 20 लीटर पानी भरा हुआ है और 20 लीटर पानी में मैं ये एक ढक्कन डालूंगी और मैंने इसके अंदर डाल दिया। और इसके बाद डालने के बाद ये देखिए ये पर्दा है जो कि बहुत ही गंदा है इस वक्त। मैं इसको इसमें डालूंगी और इसको हम मशीन पर ऑन करेंगे। ये देखिए थोड़ी ही देर में अब इसमें चीज में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से गंदगी जो है इसमें से बाहर आती है। ये जो जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी आपको कि ये नेचुरल है, नेचुरल सॉफ्टनर नेचुरल सॉफ्टनर है ये इसके अंदर। और इसमें ना ही आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐसा डालना पड़ता है जैसे मार्केट का जब हम वॉश करते हैं, मार्केट में जितने दाग हटाने के लिए कुछ प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा कुछ इसमें ऐसा ऐड करना पड़ेगा। और इसके अंदर एक ऐसे फैक्ट्री की है, ये 2-in-1 फार्मूला है जो कि कपड़ों को अच्छी तरह से वॉश करता है। इसमें ये देखिए आप धीरे धीरे देख रहे हैं डेमो के थ्रू, इतना प्रोडक्ट को हम समझ के और बताकर नहीं देख पाते, जिससे हम डेमो के थ्रू देख लीजिए कि पानी बिल्कुल साफ था। और थोड़ी देर में मात्र ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे कि आप देख रहे हैं कि कितनी गंदगी इस पर्दे में से निकलती हुई दिखाई दे रही है। प्रोडक्ट कहते हैं अपने आप बोलते हैं, इन्हें बताने की जरूरत ही नहीं है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो मैं इसके बाद में 1 लीटर की बोतल में, और देखिए इसमें दूसरी चीज आती है एसिड डेलीगेट। ये उन कपड़ों के लिए जो सॉफ्टवेयर में सर्दी आ रही है, सर्दियों के कपड़ों के लिए है। ये भी सेम मेथड यही है यूज करने का, और ये 200 लीटर की बोतल में भी अवेलेबल है। तो अभी मैंने खरीदा था, बोतल आपको बड़ी दिखाई दे रही है, ये 33% एक्स्ट्रा मुझे मिला था, लेकिन ये 1 लीटर की पैकिंग में भी आता है ये। और इसकी जो कॉस्ट है वो 850 रुपए के आसपास पड़ती है। लेकिन देखिए अगर हम कैलकुलेशन करें इस चीज को मार्केट के उससे, तो हम अपना अच्छे से अच्छा वॉशिंग पाउडर भी अगर हम मार्केट का लेते हैं तो लगभग हम महीने में भी यूज करें तो 200 रुपए का हमें पड़ता है। और 200 रुपए के हिसाब से अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो हम 6 महीने में जो प्रोडक्ट यूज करेंगे तो वो हमारा 1200 का पड़ेगा। लेकिन ये हमारी बॉटल जो है 6 महीने चलती है हमारे घर में, तो अगर मैं उसके हिसाब से करूँ तो 850 मेरे लिए बहुत ही सस्ता है। दूसरा एक चीज मैं बताना चाहूंगी, अगर हम इसकी पर पोस्ट निकालें तो ये हमें इसकी जो पर पोस्ट के हिसाब से जो है, हम अगर इसको हाथ से वॉश करेंगे, 1 बाल्टी कपड़े इसमें धोएंगे तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ 4 रुपए 30 पैसे। एक सबको पता है कि वॉशिंग मशीन अपने घर में रोज कोई नहीं लगाता, मात्र हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन लोग यूज करते हैं। तो अगर पूरे हफ्ते के कपड़े हमारे 4 रुपए 30 पैसे में वॉश हो रहे हैं तो मैं कहूंगी बहुत ही सस्ता है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अगर हम मशीन से ड्राई करते हैं, अगर छोटी मशीन है तो उसकी एक बार की जो वॉशिंग है वो 8 रुपए 60 पैसे के हिसाब से इसकी आएगी। और दूसरा अगर मशीन हमारी बड़ी है, अगर बड़ी मशीन में हम इसको यूज करते हैं तो हमारी कॉस्ट आएगी 12 रुपए 90 पैसे के आसपास। तो अगर हफ्ते भर के कपड़े मशीन एक बार लगाते 20 से 25 कपड़े की वॉशिंग का मैं आपको एवरेज बता रही हूँ, क्योंकि मोस्टली घरों में जो मैंने देखा है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि हम हफ्ते में 1 या 2 दिन की मशीन लगाते हैं मोस्टली।
नहीं लगाते, रोज रोज किसी के घर में मशीन नहीं लगती है। लेकिन दूसरा इसमें एक चीज और है कि इस प्रोडक्ट के अंदर झाग बिल्कुल भी नहीं बनते, जिसके कारण हम इसको इजीली पानी बहुत ही कम यूज करना पड़ता है हमें, और हमारे टाइम की भी बचत होती है, साथ में हमारी बिजली की भी बचत होती है। तो अगर हम उस चीज को देखें तो हमारा प्रोडक्ट वास्तव में बहुत ही सस्ता पड़ता है। और अगर हमारी मशीन बड़ी है तो उसकी कॉस्ट आएगी 17 रुपए 20 पैसे के आसपास आएगी। अब देखें कि प्रोडक्ट में तो ये 3 चीज जगह में अवेलेबल है, 8.5 1 लीटर की बोतल में, 200 ml की बोतल में। तो अपने हिसाब से हम इसको अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं। और अगर हम एवीओ है तो हमारी को इससे थोड़ा कंसेशन भी मिलता है, अगर मैं एज ए एवीओ या पीसी बनकर इसको परचेज करते हैं तो। अब देखिए धीरे धीरे देखिए कितना पानी कितना गंदा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ पानी मैंने लिया था और कितनी जल्दी इसने मेरे को निकाल दिया है। तो आज जब मैंने सुबह अब ये मैंने उसको डाल दिया इसमें, और ये धुलेगा, मशीन मेरी बोलेगी। और उसके बाद जब मैंने सेम यही पर्दा था, 2-3 पर्दे घर में काफी सारे पर्दे हैं, मैंने वॉश किया था, वॉश करके मैंने सुखा के सुबह ही रखा, तो वो पर्दा सूख के बिल्कुल नए जैसा मुझे मिला और इतनी इजी हो गया। 15 मिनट का टाइमर मशीन में सेट है। और उसके बाद और मैंने देखा कि ये पर्दे जो है ना मेरे वाले, ये इसमें ये चीज लगी हुई है, डायरेक्ट मशीन में डाल के कोई डैमेज नहीं, कुछ नहीं, हम इजीली इसको वॉश कर सकते हैं। अब मात्र सिर्फ 5 मिनट के अंदर मेरा ये पर्दा वॉश हो जाएगा। तो ना प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। और इसी डेमो के साथ मैं अपने इसको समाप्त करती हूँ। सभी का धन्यवाद, अच्छी तरह से सुना और देखा। ओके, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दिया डेमो के थ्रू गीता जी ने। अब हम सब गीता जी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। सबको आज कुछ ना कुछ सीखने को मिला। अब हम क्या करते, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रहेंगे गाजियाबाद में ही, क्योंकि गाजियाबाद में बहुत साफ सफाई चल रही है, क्योंकि गाजियाबाद से हम और ज्यादा दूर जा ही नहीं पा रहे हैं। तो अब मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ वो प्रोफेशन वाइज टीचर है और जॉब के साथ साथ बिजनेस को किया है उन्होंने, बहुत पैशनेटली इस बिजनेस को कर रही है, बहुत कम समय में बिजनेस में बहुत अच्छा लेवल लिया है। और मैं ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए जागृति जी को इनवाइट करना चाह रही हूँ कि वो आए और अपना टॉपिक को कवर करे। ओवर टू यू जागृति जी। ओके, थैंक यू सो मच दीदी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम जागृति सिंह है और मैं इस बिजनेस को अपने हस्बैंड धर्मेंद्र प्रताप सिंह के साथ बिल्ड कर रही हूँ। और जैसा सभी लोगों ने जो जो डेमो दिखाया, डेफिनेटली बहुत सारा कुछ सीखने को मिला है। और खास करके कपड़े देखने के बाद तो ये मन कर रहा है पहले जाकर धो ले, फिर आकर के बैठ के कोई काम करेंगे। बहुत अच्छा लगा, एकदम क्लियर पता चला कि कैसे हमारे प्रोडक्ट कम मात्रा में बहुत अच्छे से रिजल्ट दिखाते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज अपना टॉपिक कवर करूंगी। मुझे जो टॉपिक मिला है होम केयर का, मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है परफ्यूम डिसइंफेक्टेंट। मेरे पास इसकी बॉटल है और ये डिसइंफेक्टर है, डिसइंफेक्ट करने के काम में आता है। और ऐसी चीजों को हम इससे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं जिनको कि हम धो नहीं सकते हैं, और सैनिटाइज भी कर सकते हैं, डिओडराइज भी कर सकते हैं। और मैं अपना इसका सबसे पहले एक्सपीरियंस बताऊंगी। जब मैं एम्बे के प्रोडक्ट नहीं यूज करती थी तो जनरली तौर पर अगर देखें तो घर में हम फिनाइल डाल करके पोछा लगाते हैं, या आजकल लाइजॉल आता है, या हम अगर सैनिटाइज करने के लिए लेते हैं तो आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में सैनिटाइज करने के लिए आते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट हम पोछा वगैरह के लिए अलग लाते थे, सैनिटाइज करने के लिए अलग लाते थे। तो अब मुझे ना उसकी स्मेल बड़ी खराब लगती थी। जो फिनाइल है, लाइजॉल, दोनों ही प्रोडक्ट मैंने यूज किए, उनकी स्मेल मुझे बड़ी खराब लगती थी। एक बार अगर घर में लगा भी दिया तो कुछ टाइम तक अगर घर में कोई आता है या घर में हम खुद हैं तो पता चलता था कि यहाँ पे फिनाइल से तो पक्का पोछा लगा हुआ है। मुझे तो इतनी याद आती थी कि अगर बिल्डिंग में अगल बगल लगा रहता है तो मुझे पता चल जाता पक्का यहाँ पे फिनाइल लगा हुआ है। मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी। लेकिन जब से मैं इसको प्रोडक्ट को यूज करती हूँ, इसको एलओसी के साथ थोड़ा सा डालती हूँ, सबसे बड़ी बात इसकी कि कोई
स्मेल नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि कुछ हमने कमरे में या किसी फर्श पर या कहीं डिसइंफेक्ट किया तो इसकी स्मेल आ रही है, तो सर पे नहीं चढ़ती, सबसे बड़ी बात है इसकी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जैसे फिनाइल है, तो उससे हम कपड़े को नहीं डिसइंफेक्ट कर सकते। कोई भी कपड़ा हुआ या कोई भी खाने वाला सामान हुआ, मार्केट में जो आजकल सैनिटाइजर आ रहे हैं, डिसइंफेक्टर आ रहे हैं, उनका ये काम नहीं है कि हम उनसे कपड़े या खाने वाला सामान कोई डिसइंफेक्ट कर सके। लेकिन इससे एक प्रोडक्ट में मैं अपने घर में जब पोछा लगाती हूँ तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करती हूँ, और खास करके उन जगहों पर जैसे जहाँ पर बैक्टीरिया ज्यादा जनरेट होते हैं। जैसे मैं बात करूँ जहाँ डस्टबिन रखी जाती है, जहाँ पे हमारे बर्तन धुले जाते हैं, या और जैसे स्लीपर वगैरह बाहर हम जहाँ पर निकालते हैं, और जैसे दरवाजे की जो हैंडल्स हुए, जो कुंडियां हुई, उन जगहों को हम जब सैनिटाइज करते हैं तो उस जगह पर मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। इसका भी सेम वे में हम डाइल्यूशन बना सकते हैं, कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो इस तरह से बैक्टीरिया वाली जगह पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसका इस्तेमाल एक तो पोछा लगाने में करती ही करती हूँ, साथ में मैंने कहीं ना बुक में पढ़ा हुआ था या कहीं टीवी में सुना हुआ था, मुझे याद नहीं है बहुत अच्छे से, कि जो हम कपड़ा किचन में इस्तेमाल करते हैं, किचन में खास करके बेसिन तो नहीं, और जैसे वो टाइल्स हुई या गैस हुआ, उसको साफ करने के लिए जो हम कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया बहुत जल्दी से आ जाते हैं, क्योंकि गंदगी, और बहुत बार मैं देखती हूँ कि हम बहुत अच्छे से उसको धुलते भी नहीं, जल्दबाजी में ऐसे रख देते हैं, या थोड़ा धुला, धूप में नहीं सुखाया। तो कहीं मैंने पढ़ा था कि इसको ना हम अगर 1 घंटे तक पानी में बॉयल करते रहते हैं तब जाकर के इसके जर्म्स मरते हैं। बट इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम उसको धुलें भी और जाकर के उसको बॉयल करें, तब हमारा जाकर के वो सूखे। लेकिन जब से मैंने ये प्रोडक्ट लिया, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे कपड़े धुलाए, किचन में साफ करने के बाद कपड़े को धुला, उसके बाद पानी में मैं अपने किचन में हमेशा इसका ना लिक्विड बना के रखती हूँ, उसमें डाल दिया, डालने के बाद ले गए धूप में सुखा दिया, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब कोरोना में क्या हुआ, ये एक प्रोडक्ट कितनी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ये देखिए। जब हम कपड़े पहन करके बाहर से आते हैं, मेरे हस्बैंड तो सेल्स में है, तो पता नहीं कितने लोगों से दिन भर में मिलते हैं, पता ही नहीं चलता। वो कपड़ों को हम कैसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, कोई डिसइंफेक्टर नहीं है मार्केट में। लेकिन इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा, जैसे क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, अगर उनके कपड़े हैं, खाली उनके हैं, तो फिर मैं पहले ना इसको डिसइंफेक्ट कर देती हूँ, एक बाल्टी में डाल दिया, वो अभी मैं बताऊंगी कैसे यूज करते हैं। वो डाल करके थोड़ी देर कपड़ों को डिप करा, फिर वॉश करके हमने सुखा दिया। तो इस तरह से हम इसको कई जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किचन हमने साफ तो कर दिया, अच्छे से साफ कर दिया, लेकिन जैसे मान लो दोपहर में साफ किया, फिर हम रात में खाना बनाने जाते हैं, अब बहुत मैं अक्सर लोगों को मैं देखती हूँ कि वो टाइल्स पे ही रोटियां बनाते हैं, चकले का इस्तेमाल तो कम ही लोग करते हैं या करते भी होंगे। तो क्या करते हैं, जब सूख जाते हैं, आप सबको पता है कि कितने बैक्टीरिया जो है वो हवा में ऐसे घूमते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो वहां पर भी इसका हम बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा लिक्विड बना लिया, या इस तरह से डाइल्यूशन बॉटल में हमने बना के रख लिया, और किचन में जैसे मान लो खाना बनाने जा रहे हैं, उसके थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले, कपड़ों पर लगा करके उसको, टाइल्स को, गैस को अच्छे से एक बार लगा दिया, फिर उसके बाद सूखे कपड़े से साफ कर दिए, तो हमारा किचन भी डिसइंफेक्टेंट हो गया। और सबसे ज्यादा लेडीजों की मैं बात करूँ तो हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता, हमारा किचन हाइजीनिक रहे, क्योंकि हमारे पूरे परिवार का खाना वहीं पर बनता है। तो मैं अगर कहूँ, अपनी बात कहूँ, तो इस प्रोडक्ट से मेरा एक प्रोडक्ट में मैं कई काम बड़ा इजीली कर लेती हूँ। अब मैं थोड़ा सा किचन में ले चलती हूँ आपको, आज सब लोगों को कई किचन देखने को मिल रहे हैं, वहां पर मैं कैसे डिसइंफेक्ट करती हूँ जरा थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट वैल्यू बताऊंगी मैं। ये मेरा किचन है। अब मैंने इसको पूरा साफ कर दिया था, जब दोपहर में खाना वाना खाने के बाद पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया, कहीं कोई डस्ट या कुछ भी गिरा नहीं दिख रहा है।
लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ, एक बाउल में आधा लीटर पानी में 2 ml डालती हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको ना, जब इसकी लिड से हम डालते हैं तो थोड़ा-सा मुझे कहीं न कहीं लगता था कि ज़्यादा गिर जाता था, क्योंकि थोड़ा-सा उसमें अगर लगा भी है तो भी वो इधर-उधर जाएगा। तो इसलिए इसमें भी मैंने मेजरिंग कैप लगा दी हुई है और इससे एग्ज़ैक्ट हम 2 ml, 4 ml कितना हमें डालना है वो हम आसानी से देख सकते हैं। तो मैं इसमें वो थोड़ा-सा इसमें डाल दिया। अब जो भी लगा हुआ है वो लिक्विड फिर से अगेन इसमें चला जाएगा, तो इससे हमारे प्रोडक्ट ना वेस्ट नहीं होंगे। अब ये मैं ऐसे इसमें, और सबसे बड़ी बात ना, इसकी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, तो ये भी नहीं है कि कभी-कभी सिर पे चढ़ता है, या ऐसा भी कुछ नहीं होता, कुछ लोगों को होता है। तो ऐसे मैं क्या करती हूँ, जब मुझे खाना बनाना हुआ, ख़ास करके रोटी बनानी हुई, तो मैं ऐसे पहले से उसको थोड़ा देर पहले डिसइन्फेक्ट कर देती हूँ इस तरह से। थोड़ा-सा गैस कर दिया, थोड़ा-सा ये सारी चीज़ें, ये इंडक्शन हुआ, करके थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दिया, बस। और ये मैं लिक्विड ना अपने किचन में रखती हूँ जनरली, जैसे बाहर से आए हम खाना बनाने के लिए, तो अभी थोड़ा-सा हैंड वॉश कर लिया, तो डिसइन्फेक्ट हो गया। हमारे बैक्टीरिया बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दिखते तो हैं नहीं, बट हाथ में या एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो वो इन सारी चीज़ों से हमें निजात मिल सकती है। ये ऐसे डिसइन्फेक्ट कर सकते हैं हम किसी भी सामान को। अब देखते हैं इसकी प्रोडक्ट की पर कास्ट यूज़ क्या आती है। जैसे अब ये हमारी बॉटल है तो ये 500 ml की है। 500 ml में जनरली अगर हमें कहीं डिसइन्फेक्ट करना है, जैसे कूड़ेदान हुआ, डस्टबिन के नीचे हुआ, या कहीं डिश रैक है, या मैं अगर कहूँ कि फ्रिज है, फ्रिज के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं, क्योंकि हमारी पहले की आदत थी, सामान लाया और फ्रिज में भर दिया, तो सारे जर्म्स जो हैं वो सामान के साथ-साथ फ्रिज में भी एंटर कर जाते हैं। तो उसको साफ करने के लिए 500 की ये बॉटल है, और इसमें क्या किया हमने, 2 ml लिया। 2 ml इसमें डालने के बाद इसको कहीं भी हम स्प्रे करके अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, अगर नई डाइल्यूशन बना के रखा है तो। और 2 ml की कॉस्ट कितनी आती है हमारी, ₹1.20। मुझे नहीं लगता कि मार्केट में ₹1.20 में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम इतने जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका इतना अच्छा रिजल्ट है। ये हॉस्पिटल्स में जहाँ पे एचआईवी वायरस होते हैं या कैंसर पेशेंट्स होते हैं, वहाँ पर इस तरह के डिसइंफेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है वहाँ की सतह को क्लीन करने के लिए। और अगर बात करें, हमें जैसे कहीं फ्लोर पर पोछा लगाना है तो 8 लीटर पानी, 1 लीटर पानी में 8 एमएल डाल देंगे। उसकी कॉस्ट की अगर बात करें तो ₹4.78 आएगी पर डे की। अगर बड़ा एरिया है, जैसे हॉस्पिटल की बात करें, 2500 वर्ग फीट है तो 5 लीटर में 80 एमएल, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज़ होते हैं, तो उसकी बात करें तो लगभग ₹47 उसकी कॉस्ट आती है। अब अगर हमें किचन को सैनिटाइज़ करना है, तो वही है 500 एमएल में 500 लीटर में 2 एमएल, मतलब आधा लीटर पानी में 2 एमएल डालना है। और ज़्यादा जहाँ पे डस्टबिन वगैरह है, ज़्यादा बैक्टीरिया जहाँ पे जनरेट हो सकते हैं, तो वहाँ पे 4 एमएल ले लिए। 4 एमएल की कॉस्ट जनरली हमारी ₹2.39 है, और 2 एमएल की कॉस्ट हमारी ₹1.20। और इसकी प्रोडक्ट की बात करें तो 2 पैकेजिंग में आता है, एक आधा लीटर की पैकेजिंग में आता है, एक 5 लीटर की। तो आधा लीटर की जो पैकेजिंग है, वो उसका जो एमआरपी है वो ₹324 है। टीएपी जो है वो ₹302 है। ये कम से कम 6 महीने तो आराम से चल जाता है, इतने जगह इस्तेमाल करने के बाद, क्योंकि ये बड़ी कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है। ये है इसकी ख़ासियत।
मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल से जितने भी लेडीज हैं जो भी साफ सफाई चाहते हैं सबको इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। विद दिस बैक टू होस्ट। ओके, थैंक यू जागृति जी, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया आपने परसू के लिए। और अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वसुंधरा। फिर हमारे जो आज हमने वर्कशॉप लगाया था उसमें और कुछ, ये तो सारे इंफॉर्मेशन हम डेमो के थ्रू दिया कि हम अपना यूज और कैसे डेमो के द्वारा हम दिखा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स कॉस्टली नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है। और कुछ प्रोडक्ट्स रह गया है जिसको हम आगे डेमो करेंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं अब जिनको बुलाने जा रही हूँ वो प्रोफेशनली टीचर हैं और वो ज्यादा अपने बारे में बताएंगे। जॉब के साथ साथ बच्चों के साथ साथ इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रही हैं। ओवर टू अमिता जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। नमस्ते सभी को, मेरा नाम अमिता चंद्रा है। मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और इस बिजनेस को भी पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। जैसा कि आज के सेशन में आप सभी ने देखा कि हमारे जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और उसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारा नॉलेज भी लिया होगा। और जो भी प्रोडक्ट दीदी ने बताए हैं वो करके हमारे सेशन के थ्रू डेमो करके जो भी दिखाया है दीदी ने वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे कि दीदी ने बताया एलओसी के बारे में, डिम्पल दीदी ने, कि एलओसी जो है ना उससे बाल भी धो सकते हैं। मैं मतलब बाकी चीजें तो मुझे पता थी लेकिन बाल का नहीं पता था, आज पता चला मुझे कि बाल भी धो सकते हैं, तो ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है। उसके अलावा जो है ना सोनिया दीदी ने बताया कि जूम जो है ना, कल मैं किचन साफ कर रही थी तो जितना टाइम मैं पूरे दिन किचन साफ करने में लगाती थी और कल मैंने उससे साफ किया, बहुत ही जल्दी साफ हो गया। और मैं सोच भी नहीं सकती थी, जिसको मैं रगड़ रगड़ के पूरे दिन लगाती थी किचन में, कल वो मेरा बहुत जल्दी साफ हो गया। उसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि कुछ प्रोडक्ट जो हमारे रह गए और जो जागृति दीदी ने बताया कि जो है ना वो हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है, तो मैं बताऊं उसका एक्सपीरियंस कि मैं पिछले साल कोरोना में बहुत ज्यादा ट्रैवल की, जबकि सारे लोग घर में थे, तो मैं कई बार घर गई उस टाइम पे। और मैं क्या करती थी कि बाहर का कोई भी प्रोडक्ट ना यूज करके वही डाइल्यूशन वाले बॉटल में बनाती थी उसको, और मैं फ्लाइट से भी गई, ट्रेन से भी गई और हर जगह उसी को लेके जाती थी, हर जगह उसको स्प्रे किया मैंने। और मतलब भगवान की कृपा से अभी तक मेरे घर में किसी को कोरोना नहीं हुआ है। और मैं 4-5 बार बिहार गई और वापस आई वहां से। उसके अलावा मैं जो कुछ प्रोडक्ट रह गए हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो है हमारा एसिड डेलिकेट, सिलिकॉन ग्लेज और कार वॉश और सिलिकॉन ग्लेज क्या है, वो कार वॉश के लिए और उसके पॉलिशिंग के लिए है। और एसिड जो डेलिकेट है वो गीता दीदी ने बताया, जैसा कि कपड़े धोने के साथ साथ जैसे अभी ठंडक का मौसम स्टार्ट हो गया तो हमारे जो कुछ कपड़े जो हैं वुलन कपड़े हैं और कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि वो जो ज्यादा डेलिकेट हैं उनको साफ करने के लिए वो प्रोडक्ट है। और उसको जैसे कि हम उसको घर में यूज करके और हम ड्राई वॉश का जो पैसा है वो बचा सकते हैं बहुत इजी वे में। वो हमारे कपड़े खराब नहीं होते हैं, हम उसको आसानी से उसको वॉशिंग मशीन में भी धो सकते हैं, हाथ से भी धो सकते हैं। और उसके अलावा क्या है, उसको हम प्रेस करवा लेंगे तो हमारा जो ये एक कपड़े में 100, 150, 200 रुपए जो हम ड्राई वॉश के लिए देते हैं वो हमारा 10 रुपए में इजीली घर में वॉश हो सकता है। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। ओके अमिता जी, जो प्रोडक्ट्स रहेगा था आपने उसके बारे में बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। अब हमारा वर्कशॉप तो यहीं पे हमने खत्म किया, लेकिन प्रोडक्ट्स के बारे में हमें नॉलेज मिला, कैसे हम अपने घर को साफ सफाई कर सकते हैं इजीली दिवाली के समय में, हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए। लेकिन अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बिजनेस की टिप्स हमें मिल जाए, मैसेज मिल जाए कि हम बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं। उसके लिए मैं इनवाइट करने जा रही हूँ जिनको हम सबकी अपलाइन है और बहुत अच्छी हैं, सबको साथ लेके बिजनेस में चलती हैं। कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बात करो तो उसका सल्यूशन हमें मिल जाता है। हम सब जानते हैं उनको, मैं किसको अभी बुलाने जा रही हूँ। तो हम सब उनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। ओवर टू डिम्पल जी।
थैंक यू मीना दीदी, थैंक यू सभी को। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, जितने भी नए लोग हैं। और एम आई ऑडिबल, मुझे मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस यस। यस। तो बहुत अच्छा लगा होगा सभी को, और मुझे तो देख के बहुत मजा आया। और सच बताऊं ना, आज सुबह से हमारे घर में सफाइयां चल रही है, और मैंने अर्बन क्लैब से कुछ लोगों को बुक किया था सफाई के लिए। तो उनका कॉल आया मेरे पास कि मैम हम ना केमिकल लेके आ रहे हैं आपके घर में। मैंने जब वो आए, मैंने गेट से बाहर सारा केमिकल वापस करवा दिया। मैंने कहा केमिकल आप वहीं रखो, मेरे प्रोडक्ट यूज होंगे। और जब पूरे घर की सफाई होके वो 1-1.5 घंटा पहले गए, तो उसमें से एक जो उनका जो 3-4 लड़के थे, वो पूछने लगे कि मैम ये है क्या, कही मैम ये है क्या। मैंने कहा ये, क्योंकि मैं डाइल्यूट बना के दे रही थी उनको, क्योंकि पूरी बॉटल पकड़ा दी थी, ऑब्वियस पूरा एक उनको पता तो था नहीं कैसे यूज करना था। तो डाइल्यूशन के साथ जब मैं दे रही थी, तो कहते बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ये है क्या। मैंने कहा नंबर दे दो, मैं आपको बताऊंगी। तो ये तो है प्रोडक्ट की बात। लेडीज के बारे में बताऊं मैं, तो लेडीज को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उसका घर पूरा नीट एंड क्लीन होता है, किचन बिल्कुल क्लीन होता है, और फिर वो जब बैठ के अपने तसल्ली से थाली में अपने रोटी खाती है ना, तो बड़ी वो सुकून की होती है। सच बोल रही हूँ ना, है ना? डॉली जी, मीना भाभी, जितने भी लोग हैं, अनीता जी, अमिता जी, जितने भी लोग हैं, मैं सच बोल रही हूँ ना कि हमें बड़ा यस सुकून यस। मिलता है कि घर बहुत साफ है ना। और लक्ष्मी माता हमारे घर तो इस बार जरूर जरूर आने वाली है। तो ये एक तो बिजनेस भी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी है, जो लेडीज नहीं है जो देख रही है, प्रोडक्ट के साथ साथ इसके साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी है हमारे पास, कि हम इसको घर की यूसेज के साथ साथ हम इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की तरह भी हम देख सकते हैं। तो जितने भी नए लेडीज आए जिनको अच्छा लगा, ऑब्वियस अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम सारी लेडीज, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। तो विद दिस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा डेमो था, बहुत ही शानदार था। और सबसे अच्छी बात बताओ, जो है वही दिखा है, जो जो प्रोडक्ट की दम है वही दिखा है, कुछ झूठ नहीं है, कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं, कुछ मिलावटी है। आप लोग जब यूज करोगे तो आपको सब महसूस होगा, पता चलेगा। So with this, back to Meena Bhabhi. Thank you so much for the hosting and for Samman, everything. Thank you so much. ओके वेलकम। अब हम जो भी आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं नए, तो उनसे हम आज का सेशन का फीडबैक लेंगे। आज उन्होंने ये वर्कशॉप अटेंड किया, उनको ये वर्कशॉप देखने के बाद कभी उन्होंने सुना होगा कि ये प्रोडक्ट्स ऐसे, या नहीं भी सुना होगा कि इस प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आज उसको देखने के बाद उनको क्या लगा, वो अपना नाम प्रोफेशन के साथ आज के सेशन में वो क्या फील किए, क्या अच्छा लगा, बताएंगे। मैं देख पा रही हूँ हमारे साथ भोजरानी पाल जी हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं भोजरानी पाल जी? ओके। और हमारे साथ उमा शर्मा जी हैं। उमा दीदी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आज का सेशन में आपको क्या अच्छा लगा? उमा दीदी? ओके। अनीता जी, अनीता जी आप अनम्यूट करिए और आज के वर्कशॉप में आपको क्या अच्छा लगा वो शेयर करिए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनीता है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और बहुत अच्छे से बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। और मुझे आज का सेशन तो बहुत अच्छा लगा, घर के लिए टोटली पूरा घर के लिए था ये सेशन। और आज के जो दिवाली के टाइम है, ये तो हर घर की जरूरत है, तो ये सबको चाहिए ही चाहिए। एक से एक प्रोडक्ट जो जिसके बारे में पता चला, एक से एक बढ़ के थे। और कुछ तो मुझे पता थे जो मैं यूज कर रही थी, और कुछ मुझे नहीं पता थे, जैसे जूम है, जैसे परस्यू है। ये एक दो प्रोडक्ट थे जो जिनके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि हाँ ये डिसइंफेक्टर जो था, मतलब इनके बारे में पता ही नहीं था कि हाँ ये चीजें भी है और ये इस चीज के लिए, जो आज मुझे पता चला है। तो ये सेशन तो बहुत ही अच्छा था। सब स्पीकर के लिए बहुत बहुत क्लैपिंग है। और बहुत अच्छा था। थैंक यू। ओके, थैंक यू। बैक टू द हाउस। ओके। अंजना जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? अंजना जी, किसी और को बुला लीजिए। ओके। विष्णुप्रिया जी आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अभी जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ हैं तो कैमरा ऑन नहीं किए, लास्ट हम अपने व्हाट्सएप के लास्ट में पहुंच गए, तो कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज।
विष्णुप्रिया जी, ओके। मंजुलता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मंजुलता जी, तो आज की वर्कशॉप में आपको क्या अच्छा लगा वो बताइए। सभी को नमस्ते। मैं लखीमपुर की रहने वाली हूँ मंजुलता, अपने हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को डील कर रही हूँ। सबसे अच्छा हमको आज तो सभी चीज अच्छा लगा। दिल चाह रहा है कि हम कपड़े भी धुल लें, बर्तन भी धुल लें, और जो जूम को दिखाई दीदी ने कि दाग हमने छुड़ाया और छूट नहीं रहा था मार्केट के प्रोडक्ट से, वो जो दिखाई हमको बहुत अच्छा लगा। और तो आज का हम लोग को बहुत सीखने को मिला हमको कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली, ऐसा कहाँ मिलेगा। तो एमबे बिजनेस में आए हम लोग, कुछ जानकारी तो इतनी अच्छी मिल भी रही है और सीखने को भी मिल रहा है, इसमें पैसे भी आ रहे हैं हमारे अकाउंट में। थैंक यू। भोजरानी जी को बुला लीजिए, ऑडिबल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, ओके मंजुलता जी। अब मैं देख पा रही हूँ भोजरानी पाल जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आज के वर्कशॉप में आपको क्या अच्छा लगा वो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। सभी को पहले तो मेरा नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार जी। एक्चुअली प्रोडक्ट सारे ही अच्छे हैं और ऐसी बात नहीं है, ये मैंने तकरीबन 20 साल पहले यूज भी किए हैं। मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन किया था तो हमने ज्वाइन किया था तो यूज भी किए हैं सारे प्रोडक्ट, तो मुझे मालूम है क्वालिटी तो क्या है इनकी। आज से 20 साल पहले मैं यूज कर चुकी हूँ इनको, तो वाकई में है प्रोडक्ट तो अच्छे हैं ही हैं। और फिर जिस तरह से प्रेजेंटेशन सभी ने दी है वो और भी काबिल तारीफ है। सभी की प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया लगी है। ओके, थैंक यू। और ओके, अब तो और कोई मुझे नहीं लग रहा है कि रह गए जिनको मैं छोड़ दिया फीडबैक लेने के लिए। अगर कोई रह भी गए तो वॉलेंटियरली बोल सकते हैं कि आज का सेशन में उनको क्या अच्छा लगा, वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में। नहीं तो फिर हम सेशन को यहीं एंड करेंगे। ठीक है डिम्पल जी, यहीं पे सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। बाय बाय बाय। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, मिलते हैं। एडवांस हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सभी को। ओके, सभी को थैंक यू, थैंक यू। वेरी वेरी Bye, हैप्पी bye. दीपावली।